हेलो सबको गुड मॉर्निंग। तो अभी 5 बज रहा है और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमटीएस का डेट एक्सटेंड हुआ है एमटीएस के फॉर्म का 24 तारीख तक। और इस टाइम पे फॉर्म भरने में बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि जब फॉर्म भर रहे हो तो एक एरर आ रहा है तुमको लिख करके, जब फाइनल सबमिट कर रहे होगे तो प्लीज़ चूज़ अ वैलिड स्टेट। तो देखो बेसिकली वो दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि एसएससी का सर्वर इस समय बहुत बिजी चल रहा था क्योंकि लास्ट डेट ख़त्म होने को आया था। और सर्वर बिजी होने की वजह से जब भी हम कोई डेटा एंटर कर रहे थे ना उसके पेज पर, जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो डेटा प्रोसेस कर रहा था वो एसएससी का सर्वर वो बहुत स्लो प्रोसेस कर रहा था। तो तुम डेटा एंटर तो कर दे रहे थे लेकिन वो सर्वर उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो बेसिकली मैं सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, बस जो देखो ट्राई करना कि फॉर्म तुम रात को 12 बजे के बाद भरो, क्योंकि उस टाइम पे सर्वर थोड़ा सा कम बिजी होता है। इस टाइम बिजी तो रहेगा लेकिन थोड़ा सा कम बिजी रहेगा एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो बेसिकली फॉर्म को भोर में भर लेना, 5 बजे से पहले भर लेना, या फिर जैसे कि इस टाइम अभी 5 बजने वाला तो हम भरने जा रहे हैं। करना क्या है कि जो डेटा डाल रहे हो ना उस डेटा को डालने के बाद जो तुम अपना मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन डाल रहे हो क्लास 10, तो उस टाइम पे थोड़ा देर के लिए वो डेटा एंटर करने के बाद जो स्टेट आ जा रहा है, स्टेट और तुम्हारा बोर्ड आ रहा है, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक का। उसके बाद बाकी का डेटा इनपुट करो, तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तुम्हारे सामने हम फॉर्म फिल करके तुमको दिखाते हैं, एकदम ध्यान से देखना। तो पहले अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं, फिर जहाँ से हमको बताना वहाँ से बताएंगे। तो बेसिकली देखो यहाँ तक अपना डिटेल हम फिल कर लिए हैं, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद जो अगला टैब है वो है, अगला बार है वो है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इस पर तुम टैप करके 10th स्टैंडर्ड डालोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाल के रखे होगे। उसके बाद तुमको यहाँ पे अपना परसेंटेज और सीजीपीए जो भी है वो तुम डालोगे। तो अभी रुको, जैसे कि अभी हम 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तक का वेट कर लिए, उसके बाद हम अपना सीजी पे डालेंगे और बाकी डिटेल्स को डालेंगे। बाकी डिटेल्स को डालने के बाद जब तुम सबमिट करोगे ना, तुम्हारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तुमको वो भी करके दिखाते हैं, ठीक है। हम बाकी डिटेल डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी हम अपना सारा डिटेल भर चुके हैं और सारी डिटेल भरने के बाद अब हम एंटर करने जा रहे हैं प्रीव्यू के लिए। तो देखते हैं प्रीव्यू करने पे वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा क्योंकि अभी अभी जस्ट हम 2 फॉर्म डाले हुए हैं अपने फ्रेंड्स का। तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली देखो मेरा यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो गया है और तो बस दैट्स इट। तुम भी यही काम करना, आराम से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ट्राई करना कि फॉर्म जब तुम भर रहे होगे तो उस फॉर्म को भोर में भरना, मतलब 5 बजे से पहले भरना। फॉर्म को हम फाइनल सबमिशन करके भी तुमको दिखा दे रहे हैं ताकि तुमको बिलीव हो जाए कि हाँ ठीक है फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हो गया। देखो यहाँ पे लिख रहा है यू कैन नॉट एडिट आफ्टर द फाइनल सबमिशन, सो यू चेक ऑल द डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। तो हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं। तो फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो हम पेमेंट करेंगे, तो यस पे कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, हम सबमिट कर रहे हैं। तो बेसिकली बात समझ में आ गई तुमको, बस यही काम करना है, तुम्हारा फॉर्म आराम से सबमिट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।